टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद हंगामा, नाराज कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। बंगाल में बीजेपी की हुंकार से बौखला चुकी है टीएमसी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। बोलपुर में ममता ने पैदल मार्च निकाला। 20 दिसंबर को बोलपुर में अमित शाह ने रोड शो किया था। हार के डर से बौखलाई ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा बंगाल में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी का अमित शाह पर तंज, कहा आदिवासी के घर 5 स्टार का खाना खाते हैं, सिर्फ चुनाव के लिए बंगाल आते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी टीएमसी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी ने मेगा रैली का आयोजन किया। टीएमसी की रैली में उमड़ी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल में ममता का किला भेदने के लिए बीजेपी का आक्रामक अभियान। शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, बाबुल सुप्रियो ने रैली की। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमले जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 और 10 जनवरी को फिर बंगाल दौरे पर जाएंगे। वीरभूम में जनसभा को करेंगे संबोधित। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मंथन। किसान से कल बातचीत से पहले गृह मंत्री ने संभाला मोर्चा। अमित शाह के घर हुई बड़े मंत्रियों की बैठक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने शर्तों वाली चिट्ठी लिखी। किसानों ने कहा कि हमारे एजेंडे के मुताबिक ही बात हो। चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 मांग रखी है। किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कहा अगर कल की बातचीत सफल नहीं होती है तो 31 दिसंबर को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार से बातचीत का बहिष्कार किया। कहा सरकार ने बैठक के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं रखा है। पटना में किसानों के समर्थन में लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। राजभवन तक मार्च निकालना चाहते थे प्रदर्शनकारी। किसानों के बहाने राजनीति चमकाने की भी कोशिश हो रही है। केजरीवाल सरकार ने सिंगू बॉर्डर पर दिया फ्री वाईफाई। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली आने की मांग पर अड़े किसान। पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। कृषि कानून के खिलाफ मथुरा में किसानों का आक्रोश। किसान सम्मान निधि में मिले पैसे किए वापस। कलेक्टर को 2000 के बदले 2100 रुपए के सौंपे चेक। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में एनजीओ प्रदर्शनकारी महिलाओं के लिए लगवाए वाटरप्रूफ टेंट। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। अगर विपक्ष मजबूत होता तो किसानों को आंदोलन ही क्यों करना पड़ता। अगले महीने दिल्ली में किसानों के समर्थन में आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे। कहा अनाज, सब्जियां, फल, फूल और दूध का एमएसपी तय करे सरकार। देश को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सौगात मिली है। खुर्जा भाऊपुर सेक्शन का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। प्रयागराज में ईडीएफसी के परिचालन नियंत्रण केंद्र की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला दिन। कहा पहले की सरकारों की उदासीनता के चलते नहीं हुआ रेलवे का विकास। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर शिवराज सरकार का प्रहार। कैबिनेट ने लव जिहाद अध्यादेश पर लगाई मुहर। अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। शिवराज सिंह ने कहा लव जिहाद अध्यादेश को लेकर राज्यपाल से की चर्चा। रिपब्लिक भारत से बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बहला फुसलाकर महिलाओं को निशाना बनाने वालों पर लगेगी लगाम। गलत मंसूबों वाले लोगों पर कसेगा शिकंजा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद कानून को संविधान के खिलाफ बताया। कहा हर शख्स को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार। देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार को आरजेडी का ऑफर। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा तेजस्वी को सीएम बनाए नीतीश। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए आरजेडी समर्थन करेगी। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। समित पात्रा ने कहा किसानों को भड़कार कर गायब हो गए राहुल गांधी। किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कराए गए। राहुल के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा प्रियंका गांधी जी अपनी नानी से उतना प्यार नहीं करती जितना राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले जारी। ट्वीट कर लिखा युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस की सीनियर नेता अजंता नियोग और राजदीप गोवाला बीजेपी में शामिल। कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता।
सुपरस्टार रजनीकांत ने पार्टी नहीं बनाने का ऐलान किया। रजनीकांत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एमएनएम चीफ कमल हासन ने कसी कमर। नागपट्टनम में कमल हासन ने रैली को संबोधित किया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री आवास योजना में 87 करोड़ की पहली किश्त ऑनलाइन ट्रांसफर की। 21,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने रैन बसेरे का किया उद्घाटन। ठंड में बेसहारा और गरीब लोगों को मिलेगा सहारा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने मंडावली में बांटा राशन। मिड डे मील योजना के तहत बांटी राशन किट। एमपी के इंदौर में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को दी बधाई। सबसे साफ शहर में इंदौर बना नंबर 1। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग तेज हुई। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर गणेश वारकर का प्रदर्शन। सीबीआई से जल्द इंसाफ की मांग। कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। आत्महत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। इंदौर में राम मंदिर के चंदे के लिए निकाली गई रैली पर पथराव। 2 समुदायों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी। पंजाब के मोगा में कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। मोबाइल टावर का काटा कनेक्शन। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता। 1500 मोबाइल टावरों में किसानों ने की तोड़फोड़। कारोबार पर पड़ा असर। आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। हज हाउस निर्माण घोटाले में कसा शिकंजा। गाजियाबाद लखनऊ में हज हाउस निर्माण में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने का आरोप। यूपी के गोरखपुर में मोबाइल कारोबारी की दुकान पर छापा। टेरर फंडिंग मामले को लेकर के यूपी एटीएस ने की कार्रवाई। 2018 में जेल जा चुका है आरोपी कारोबारी। यूपी में माफियाओं पर एक्शन जारी। मऊ में माफिया रमेश सिंह के करीब 1 करोड़ 12 लाख की अवैध संपत्ति पुलिस ने की कुर्क। रमेश सिंह पर 67 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। यूपी में जाति सूचक शब्द लिखी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मुरादाबाद में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जाति लिखने पर कई गाड़ियों का किया गया चालान। भोपाल में लव जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर प्यार के जाल में फंसाया। घटना के बाद ये युवक फरार। पुलिस मामला दर्ज कर युवक की तलाश में लगी है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। बोली मुंबई में रहने के लिए सिर्फ गणपति की मंजूरी जरूरी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया प्रचार। चेन्नई में बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने लोगों से मांगे वोट। खुशबू सुंदर ने बीजेपी की जीत का दावा किया। ओडिशा के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए मिलेगा 10% आरक्षण। नवीन पटनायक की कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में घोटाला। ट्रस्ट के खाते से निकाले गए 6 लाख रुपए। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मऊ में गौशाला के घटिया निर्माण पर कार्रवाई के आदेश। प्रोजेक्ट मैनेजर और ठेकेदार से रिकवरी का आदेश। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनी है गौशाला। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान के नंबर से आया कॉल। केरल के कोझिकोड में कबाड़ की दुकान में आग लगी। दमकल विभाग की 25 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 62 पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। यूपी के ललितपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार लोगों को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। एमपी के उज्जैन में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत। हादसे में 10 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। राहगीरों की मदद से लोगों को बचाने के लिए किया गया रेस्क्यू। यूपी के फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक से टकराई कार। हादसे में 1 की मौत। कार सवार 3 लोग बुरी तरह जख्मी। नोएडा से जालौन जा रहे थे कार सवार। यूपी के सीतापुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा। बीजेपी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष और ड्राइवर की मौत। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े सड़क पर रॉड से पीट कर युवक की हत्या। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ में डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचे बदमाशों ने की लूटपाट। असलहे के दम पर घर में रिटायर्ड ऑफिसर के घर घुसकर लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया। यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। कारोबारी से लूटपाट कर भाग रहे थे बदमाश। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने चेकिंग के दौरान 4 किलो 770 ग्राम सोना जब्त किया। करीब 2.5 करोड़ की गोल्ड के साथ 3 लोग गिरफ्तार।
यूपी के बुलंदशहर में तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, तस्करों से 140 कछुआ बरामद किया गया। केरल के कोट्टयम में हजारों बत्तख की मौत, रहस्यमय बीमारी के चलते कई बत्तखों की जान गई, जांच के आदेश दिए गए। भारत पहुंचा कोरोना के नए रूप का खतरा, ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, सभी मरीजों का आइसोलेशन में रखा गया। नोएडा में ब्रिटेन से आए 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव, नए स्ट्रेन की दहशत के चलते अब लोगों में खौफ, जांच के बाद अब सैंपल्स देखे जाएंगे कि क्या इनमें भी नया कोरोना वायरस है। कोरोना के नए स्ट्रेन के खौफ के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, दिल्ली में अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, बर्फ की कई फीट मोटी चादर जम गई है, गुलमर्ग में पारा -5 तक पहुंच गया है, आसपास के इलाकों में भी जमी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू से श्रीनगर तक भारी बर्फबारी जारी, जम्मू श्रीनगर हाईवे जाम, आवाजाही ठप, भूस्खलन का अलर्ट भी जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में सुबह से जारी है बर्फबारी, घर, मकान और गाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, रास्ता बंद होने से आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी, घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले, बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्फबारी के बाद फंसे 70 टूरिस्ट किए गए रेस्क्यू, करेरी लेक के पास फंसे थे सभी पर्यटक, सभी को धर्मशाला भेजा गया। बॉर्डर पर भारी बर्फबारी के बीच मुश्किल में जिंदगी, सीमा सुरक्षा बल लगातार कोशिशों में जुटी कि बर्फ को हटाया जाए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एडवांस आइस हॉकी कैंप का आयोजन, लाहौल स्पीति के काजा से 15 प्रतिभागियों का हुआ चयन। जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला जावेद गलती से पाकिस्तान सीमा में घुसा, जावेद के पिता ने पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाई, कहा मेरे बेटे को वापस लौटाया जाए। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, दुनिया भर में करीब 8 करोड़ से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, कोरोना से अब तक 17,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख के पार पहुंचे, कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज भी बढ़े, सरकार ने शराब की बिक्री पर लगाई रोक। रूस के बाद बेलारूस ने स्पुतनिक V वैक्सीन को प्रयोग करने की अनुमति दी है, जल्द शुरू होगा टीकाकरण। मेलबर्न टेस्ट पर टीम इंडिया का कब्जा, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, 4 विकेट मैच की सीरीज में 1-1 से बराबर। क्रोएशिया में 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहली धरती, पैंट्रुजा शहर में कई घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, राहत बचाव के लिए सेना को तैनात किया गया है।